तुझे मेरी हाथों से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे अंदर अरेस्ट काफी करना। अगर भागने की कोशिश की हरामजादे तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, याद रखना। भागना नहीं साले, बहुत भगाया कानून वालों को, बहुत परेशान किया पूरे प्रशासन को, जीना हराम कर रखा था हरामखोर। कई बार चकमा देकर भागा है तू, आज कानून के हाथ लगा है, पकड़ो इसे। और आज वैसे भी तेरा इनकाउंटर हो जाएगा, मेरे ही हाथों होगा। मारने से पहले मैं इंसानियत के नाते तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। जानना यही चाहता हूं कर्मा कि तुम रहने वाले कहां के हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अगर कोई जिंदा है तो उसका नाम बताओ मुझे, ताकि तुम्हें गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश उनके हवाले कर सकूं। बताओ मुझे। मैं जानता हूं साहब कि गलत काम करने का गलत अंजाम होता है, और मरते वक्त आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए पूछ रहा हूं, बताओ। जरूर बताऊंगा कि मैं कौन, मेरी हकीकत क्या है। सुनिए। बहना थी कजरी हमारी, सुनो। बहना थी कजरी हमारी, सुनो। लगता है साहब उससे ना मिल इस दुनिया से चले गए। एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम कजरी था। मैंने उसकी शादी नैनागढ़ में किया था पर्वत नाम के लड़के से। एक दिन की बात बताते हैं साहब आपसे। बहन के ससुराल गया तो वहां पर दहेज की मांग की गई। वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल 50,000 लाया है तो अपने बहन की विदाई करवा, वरना भाग जाए यहां से। उसकी सास ने मुझे मारा, पीटा और मारकर घर से भगा दिया। यहां तक कि मेरी बहन से मुझसे मिलने नहीं दिया गया साहब। लौट कर आता हूं तो क्या देखता हूं, हमारी धर्मपत्नी गौरी थी, उसके पेट में चाकू लगा था साहब। हमने पूछा कौन मारा तुझे? कर्मा तुम आ गए? हाँ। कजरी नहीं आई? नहीं। उस वक्त मैंने झूठ बोला साहब कि कजरी पर्वत के साथ एक हफ्ते बाद गांव जरूर आएगी। तो उसको क्यों मारा गया ये तो बता। सेठ रंजीत ओबराय 50,000 का 5 लाख बना दिया था। उसने सबसे पहले मेरी इज्जत लूट ली। उसके बाद जब मैंने कहा कि सारी बात मैं कर्मा से बताऊंगी तो उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया साहब। कजरी का नाम लेते लेते वो इस दुनिया को छोड़कर सब चली गई साहब। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं सेठ रंजीत ओबराय के सामने खड़ा होकर बात कर सकूं या बहन के दरवाजे जाकर उसे दहेज दे सकूं साहब। दुनिया के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए थे। क्या करें, आज मजबूरी मुझको बंदूक उठाना पड़ा और मैंने सेठ रंजीत ओबराय का खून कर दिया साहब। इस बात का हमें जरा सा गम नहीं है। हम जानते हैं कि मैंने गलत काम किया है और अन्याय भी गलत होगा। क्या बात है साहब, बड़ी सोच में पड़ गए। आपको तो खुश होना चाहिए कि अभी आप मुझे गोली मार देंगे।
कहानी सुनने के बाद सोच में पड़ गया है? कि वाकई में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और आंखों में आंसू आ गए। हमारी बात सुनिए आप। गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, है खड़ा सामने भैया पर्वत सुनो, आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। आपको ढूंढा मैंने, आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, अपने सीने से, अपने सीने से भैया लगा लीजिए, आपको ढूंढा मैंने। भाई साहब, आपके साथ में इतना कुछ हो गया और हमें कुछ जानकारी ही नहीं। कितने दिनों से कर्मा भैया को ढूंढ रहा हूं। गौर से देखिए आप हमें और पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं वही आपके बहन का पति पर्वत हूं। पर्वत नाम है तुम्हारा? हाँ भाई साहब। हाथ खाली है पर्वत, वरना मैं तुझे गोली मार देता। अब मुझे गोली, हमने सोचा था कि जिस दिन एक कुत्ता मुझे मिलेगा उसे मौत की नींद सुला दूंगा, लेकिन ऐसे मौके पर मिले हो कि मेरे हाथों में पिस्तौल नहीं रही आज, वरना हम बता दें कि पर्वत कौन है और कर्मा कौन है। आप गोली मारना चाहते हैं हमें? हाँ ठीक है, अगर आपका हाथ खाली है तो मैं आपके हाथ में रिवॉल्वर देता हूँ। बड़ी अच्छी बात होगी, मेहरबानी होगी, दे दे मेरे हाथों में। मार दीजिए गोली। और मार देता हूँ तुझे और तेरी माँ को। तू उस कत्तर माँ का बेटा है जिसे दिन जीने का इस दुनिया में कोई हक नहीं। आप मुझे गोली मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। उजाड़ दीजिए अपनी बहन के मांग का सिंदूर। की मांग की सिंदूर दीजिए उसे विधवा। तुम क्या जानेगा कि मांग के सिंदूर का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। गरीब को सारे पाँव के नीचे जूती समझ के। मेरी माँ के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। अरे मेरी माँ तो वो माँ है जब अपने बेटे के खाने में जहाँ माँ है हमारी, उसकी नजर में दौलत ही सब कुछ है। बेटे की खुशी, बहू की खुशी से कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ ने कजरी को सताया, मारा, लेकिन आज हमारी देन है कि हमारी कजरी सही सलामत जिंदा है। ये कोई बड़ी बात नहीं, हर पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना। तो मैं पति होने का पूरा फर्ज निभाया है। क्या निभाया? बगैर जाने समझे आप उल्टा सीधा बक रहे हैं। मैं कोई बात उल्टी नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बहन कहाँ है? बुलाओ उसे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ बुलाओ। आप अगर अपनी बहन से मिलते हाँ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। मतलब नहीं मिलवाओगे? हालात ये है कि आप इस वक्त डाकू हैं। हाँ तो और कानून के मुजरिम हैं। मैं किसी का मुजरिम नहीं हूँ। मेरी बहन जिंदा है। आपकी बहन जिंदा है, सही तो उससे मिलवाओ मुझे, मरने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ मैं। ऐसे कैसे मिलवा सकता हूँ? तो बहन आपकी यहाँ से इतनी दूर है कि मैं आपको उससे नहीं मिल। बर्बाद समझ गया मैं तुम्हारी बात को। ना मेरी बहन जिंदा है, ना तुम उसे बुला सकते हो, ना मुझसे मिलवा सकते हो। साफ साफ बताओ कि कजरी कहाँ है? आपसे पूरी हमदर्दी है मुझे, लेकिन उसके पहले सबसे बढ़कर हमारी नजर में हमारा कानून है, हमारा फर्ज है। मैं अपने कानून के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सबसे पहले कानून है, उसके बाद रिश्ते नाते हैं हमारी नजर में। तो ठीक है, मैं भी कजरी एक आखिरी निशानी थी हमारे माँ बाप की, और उसे तुम लोगों ने मारा है। तुम्हारी माँ ने खत्म किया है। और रही बात मुझे मारने की, तो ठीक है गोली मार दो मुझे, मारो। गोली तो आपको मार दूंगा,
लेकिन आपको बार बार समझा रहा हूं कि कजरी इस दुनिया में जिंदा अगर है। कजरी जिंदा है तो कजरी से मिलवाओ मुझे। वक्त नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। गोली मारो। नंबर 1 और नंबर 2 और बेटा पर्वत, अरे माँ, आप यहाँ तक, और ये क्या हो गया है? ये आपके हाथों में कोड़ कैसे हो गया माँ? ये सब कैसे हो गया? बेटा पर्वत, हाँ, तेरे खाने में जहर मिलाने वाला कोई और नहीं, यही तेरी माँ थी। तुझे पागल करके घर से भगा दी। तेरे जाने के बाद बहू कजरी को भी मार के घर से भगा दी। और जब तुम दोनों चले गए घर छोड़ के, कुछ ही दिनों के बाद मेरे हाथों में कोड़ हो गया। बेटा मैं तुम दोनों को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते कल्पनापुर थाने तक आई। तुझसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी बहू से मेरी मुलाकात हो गई। बहू को लिवा करके तुम्हें ही ढूंढने जा रही थी। ये तुम किसे जान से मारने जा रहा है बेटा? मैं जिसे मानने जा रहा हूं बताऊंगा माँ आपको, लेकिन आखिर में मैं आपको बार बार समझाता रहा कि दुल्हन ही दहेज है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन आप हमारी बात कभी नहीं मानी माँ। और आखिर में आपको आज भगवान ने इतनी बड़ी सजा दिया है कि हाथों में कोड़ हो गया है। आज पहली बार मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं माँ। अपने बेटे की तलाश में आप यहां तक चली आई, आपको बेटे की ममता खींच लाई। मैंने आपको कब का माफ कर दिया माँ। मैं सब जानता हूं कि आपने मेरे साथ क्या किया, कजरी के साथ क्या किया, लेकिन आप चाहे जैसी हैं, हमारी माँ हैं आप। वाकई में माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। उस दिन मैं गलती से आपके ऊपर हाथ उठा दिया था। हो सके तो आप अपने बेटे की गलती को माफ कर दो माँ। और आप घबराओ नहीं, रो नहीं। आपका बेटा आपको मिल गया है, कजरी मिल गई है। मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। रोती क्यों है आप? और जानती हैं, डाकू कर्मा नाम है उनका, मैं जिनका इनकाउंटर करने जा रहा हूं। और वो डाकू कर्मा कोई और नहीं माँ, अपनी कजरी के भाई साहब हैं। वही कर्मा भैया जो आपके पास दहेज के अपनी बहन की विदाई के लिए आए थे, और आपने दहेज के लिए उन्हें मारकर भगा दिया। ये दहेज का कारण है कि उनके हाथों से आज खून हुआ। गौरी भाभी को मार दिया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई, और आज वो रंजीत ओबराय को गोली मार दिए। और नसीब की बात ये देखो माँ, जिस बहन से वादा किया था कि मैं उसके भाई साहब को मिलवाऊंगा, उसी भाई को मैं गोली मारने जा रहा हूं अपने हाथों से। माँ, अगर कजरी आपके साथ में आई है तो उसे बुलाओ माँ। आखिरी बार मैं कम से कम कर्मा भैया से मिलवा दूं। ठीक है बेटा, बुलाओ। अरे बहू, बताना नहीं, बुलाओ। बहू देख, तुझसे मुलाकात हो गई थी। मेरा बेटा पर्वत तुझे बुला रहा है, बात कर ले। कजरी, स्वामी जी, अच्छा हुआ जो माँ के साथ तुम चली आई। जानती हो कजरी एक डाकू कर्मा है, मैं जिसे गोली मारने जा रहा हूं, लेकिन वो बार बार अपनी बहन से मिलने के लिए परेशान है। घर वालों को याद करके बहुत रो रहे हैं, और हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि कैसे उनके ऊपर गोली चलाऊं। बहुत परेशान है कजरी। ये देखो सामने खड़े हैं, शायद तुम्हें देखकर उन्हें कुछ सुकून मिल जाए। भैया आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पहचानती। नहीं, मैं डकैत हूँ, डाकू कर्मा हूँ, जिसका आज इनकाउंटर होगा
क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो कजरी है। अजीब इत्तेफाक है, हाँ, हमारी बहन का भी नाम कजरी था, हमारा नाम कर्मा है। लेकिन हाँ मेरे भी भैया का नाम कर्मा था, हाँ, लेकिन मेरे भैया तो डाकू नहीं थे, एक अच्छे, मेरा भाई भले ही गरीब था, एक अच्छा नेक, एक निहायत एक अच्छा इंसान थे, वो डाकू नहीं थे। मेरे भैया, मैं इतनी अभागन बहन हुई, मेरी शादी तो कर दिए, लेकिन मेरे ससुराल वालों को दहेज नहीं दिए। मैं दहेज के लिए इतनी सताई गई। मेरे भैया कर्मा मेरी खबर भी लेने नहीं। कजरी, मैं वही तेरा भाई हूं, गौर से देख मुझे। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूं, हमारी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए बची है। अब तो पूछेगी भाभी का, तेरी भौजाई इस दुनिया में नहीं रही कजरी। क्या तेरे हाँ भाभी नहीं, भाभी दुनिया में नहीं है। हाँ उसे मार डाला गया। तू कहेगी मेरे ससुराल तुम नहीं आए, गया था तेरे ससुराल, तेरी खबर लेने के लिए तेरी भौजाई ने भेजा था, लेकिन इसी सास ने मुझे लात मारकर घर से भगा दिया था। वॉशिंग मशीन मोटरसाइकिल लाओ तो अपनी बहन से मिल सकते हो। वापस आया तो तेरी भौजाई को मार दिया गया था। आखिर में मैंने बंदूक उठा लिया, असेट रंजीत ओबराय को मार डाला। आज जिसकी सजा मेरी मौत होगी, बस उस मालिक का एहसान है कि मरने से पहले तू चली आई। बार बार कहता रहा कि मरने से पहले एक बार कजरी से मिलना चाहता हूं मैं। कजरी भैया सुन, आज के बाद तेरा भाई कर्मा कभी तुझसे मिल नहीं पाएगा। नहीं भैया, ऐसी बात क्यों कह रहे हो भैया? रोना बंद कर। भैया मुझे अकेली छोड़कर कहीं मर जाइएगा भैया। अरे बेटे, एक बहादुर की बहन होके रोती है। देख मुझे देख, मैं कभी नहीं रोया बहन, कभी नहीं रोया। देख आज आखिरी बार तेरा भाई उस छोटी सी जो कजरी थी ना, वही बनकर मेरे पास आती है। कैसी है तो? बड़े दिनों के बाद एक दूसरे से मिले, बहुत सुकून मिल रहा है कजरी। रो मत कजरी, सुन, मेरे मर जाने के बाद अपने ससुराल में सही से रहना, क्योंकि तेरी सास की बात मैंने सुना। तेरे पति कर्मा पर्वत को मैं गोली मार दिया होता, लेकिन मैं गलत था। मैं ये जानता था कि तेरा पति और तेरी सास मिल करके तुझे जान से मार दी। मैं इन दोनों को ढूंढ रहा था कि मार डालूंगा इन्हें, लेकिन सही नहीं था मैं। और तू जिंदा है, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है कजरी। देखो पर्वत, सुनो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। हमारी कजरी जिंदा है, हमारे लिए हमारी बहन के सिवा कोई नहीं है हमारा।
तेरे इन आंसुओं की कसम है बहन, चुप हो जा बस तू। अभी कर्मा मरा नहीं है, ये जिंदा है बहन, रो मत। और सुन, अभी बहुत आंसू तुझे गिराना है। अभी मर जाऊंगा तो मेरी लाश के पास बैठ के तुझे रोना होगा। पर्वती से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, जा बहन। कजरी संभालो अपने आप को। ए पगली, जा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता। कजरी जा। क्या करूं, बहुत मजबूर हूं मैं अपने फर्ज के हाथों, अपने कानून के हाथों बहुत मजबूर हूं कजरी। नहीं तो मैं भाई साहब को गोली ना मारता। स्वामी जी, मैं भी जानती हूँ आज मुझे नाज है, आज मुझे आपके ऊपर नाज है कि मैं एक ऐसे ईमानदार, ऐसे बहादुर इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ कि जिन्होंने अपने कानून के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अगर मैं चाहूं, आपने मेरी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश मेरे जुबान निकलने से पहले ही आपने मेरी पूरी किया है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भैया को छोड़ दीजिए तो आप यही कहेगी कि कजरी मेरा कानून ये मुझे नहीं। हाँ कजरी, भैया को छोड़ना चाहिए। वो चीज मांग रही हो जो मैं तुम्हें नहीं देख सकता। जिस भाई से मिलाने का वादा किया था, आज उसी भाई को गोली मारने जा रहा हूं मैं। कजरी, जाओ तो। हाँ, पर्वत की बात का याद ध्यान रखना। कहिए भैया। मेरी कजरी मेरे सामने खड़ी रहेगी और तुम भी सामने रहना, क्योंकि जब तुम मुझे गोली मारोगे, मरते वक्त अपनी बहन का चेहरा एक बार देखना चाहूंगा मैं। बस तुम दोनों मेरे सीधा सामने रहना। और कजरी, तुम अकेली नहीं हो, कर्मा तुम्हारे साथ है बहन। चल मार दो गोली मुझे। माफ कर देना कजरी। कजरी, अपना ख्याल रखना। नंबर 1। रुक जाइए साहब। क्या नाम है तुम्हारा, क्यों रोक रही हो? मेरा नाम किरण है, मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हो? मैं कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर। आप इसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसमें सारी साबूतें लिखी हुई हैं। ये सुलहनामा का कागज है? अच्छा, अरे कजरी, ये लड़की तो वाकई में सुलहनामा का कागजात लेकर आई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरा भाई रंजीत ओबेराय मेरी आंखों के सामने गौरी की इज्जत लूट लिया, बचाने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। बाद में उसके पेट में चाकू मार दिया, इसी वजह से गौरी की मौत हो गई। इस वारदात की मैं चश्मदीद गवाह हूँ और इकरार करती हूँ कि कोर्ट में गवाही दूंगी। और ये साइन भी है मजिस्ट्रेट का, और ये भी लिखा है कजरी कि ना ही कर्मा का इनकाउंटर किया जाए और ना ही उसी फांसी दी जाए। बस जो थोड़ी बहुत सजा होती है वही हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा काम किया इस लड़की ने। एक मिनट अभी तो रो रही थी। क्या बात है, बता। हंसने की वजह ये है भाई साहब। अरे रोना तो बंद कर, बात में है ये तो बता। भाई साहब, ये किरण ओबेराय है। हाँ। और ये सुलहनामा का कागज लेकर आई है। हाँ। इस कागजात के आधार पर मैं आपके ऊपर गोली नहीं चला सकता। अच्छा। और ना ही आपकी फांसी होगी, बस थोड़ी बहुत सजा होगी बस आपकी। ठीक है। आज इस लड़की की वजह से आपकी जान बच गई। कजरी, कजरी, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, आज कजरी मेरी खुश। मुझे डरा दिए थे भैया। अरे पगली, मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। एक मिनट उस लड़की का शुक्रिया तो अदा करने दे। आओ एक किरण, कौन हो भाई तुम? बात करो। नमस्ते।
ओ माला वाली। किरण एक बात बताओ, मैंने तेरे भाई को गोली मार दिया, तेरी हवेली जला दिया, उस दिन तेरे साथ हरकत की, बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, क्यों? क्योंकि कर्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उस दिन कह नहीं पाई थी अच्छा, शर्म की वजह से। तो तुम मुझसे प्यार करती? मैं आपसे शादी करना चाहती बेवकूफ है एकदम से तुम, हैं? इस उम्र में प्यार करूंगा मैं, शादी करूंगा? हाँ? मेरी शादी हो चुकी है, मैं गौरी के सिवा किसी लड़की को देख नहीं सकता। भैया भैया ये बताइए, आप ऐसी बात उल्टी सीधी बात क्यों बोलते हैं? आप एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी चीज़ों को ध्यान देते हैं, आपकी मीठी मीठी बातें मुझे बहुत जो क्या करेगी? उससे शादी करवाएगी मेरा? देख रही कितना बड़ा पैजामा पहनती है, हैं? देखो भाई साहब ठीक है तो कह रही है कजरी। हाँ ठीक कह रही। अरे देखिए, देखो इसे समझाओ तुम, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं कर कजरी को नहीं समझाऊंगा, आपको समझा रहा हूँ। अरे सुनो, पहले सुनो। अरे ठीक है ठीक है, अरे ठीक है, उसी को तुम्हारी भाभी बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा रुक जा भाई, रुक जा। भाई साहब, ये आपके लिए बेचारी एक लड़की होकर कोर्ट गई, कचहरी गई, वकील से मिली, जज से मिली, कितनी मेहनत की, तब ये कागजात प्राप्त की, और आज इसकी वजह से आपकी जान बची है। बड़ा ही पुण्य का काम होगा। मैं मानता हूँ कि गौरी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आप सोचिए तो कहाँ जाएगी ये बेचारी? ठीक है, हमें थोड़ा 2 मिनट का वक्त दो। अच्छा भैया ये बतावा, जब हम दोनों परानी आप खिया आओ, जब आप शादी ना करे रहबे, कोनो भौजाई न रही, त तोहरे बहनोई पनिया के पूछी। तेरा भी कहना ठीक। ये कहीं त नहु सरहज के लालच में नहु पहुंचा रही ही रोड। बहुत दिमाग हो गया तेरे पास, इधर बहुत समझदार है ये ना ये। माता जी आओ माँ, आओ। आवा। बेटा कर्मा, सबसे पहले तू मेरी गलती माफ कर दे। मैं तुम्हें दहेज को लेकर के बहुत परेशान की, अपने दरवाजे से मार करके भगा दी, वही सब करने का फल दे आज मेरे हाथों में कोड़ हो गया है। बेटा सुनिए, मेरे मुझसे गलती मानने के बजाय यूं तमाम जनता से गलती मानो, और ये संदेश दो कि गलती मान लो माँ। बेटी के लिए माँ बहुत सारी चीजों पे पर्दा डाल देती है, सही। बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देती है। जैसे बेटी को माफ करती है, उससे बहू को माफ कर दे। बेटा कर्मा, हाँ? कभी झगड़ा लड़ाई घर में नहीं होगी। मैं सबके आगे हाथ जोड़ के गलती मानती हूँ। हाँ बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए। हाँ। मेरा पर्वत मुझे बार बार समझा रहा था कि दुल्हन ही दहेज है, दहेज के चक्कर में मत पड़ो माँ, लेकिन मैं एक न मानी, दहेज के कारण ही आज मुझे मेरे करने का फल मिल गया है। मैं सबसे यही कहूँगी, बहुओं की इज्जत कीजिए, मेरी तरह मत करना, नहीं तो जैसे मैं सजा पा रही हूँ। कजली को अब मारोगी तो नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, हमने आप पर हाथ उठाया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बेटा कर्मा, हाँ बोलो। क्षमा के लिए मेरे पास एक बात है। बोलो। तू मेरी बात मान। देख आज तेरी बहन कजरी बहुत खुश है, इसकी खुशी के लिए तू शादी कर ले बेटा। ठीक है ठीक है। और लड़की बेचारी, उसका भी कोई नहीं इस दुनिया में। जाओ माँ के पास जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। वो मेरी बहन है, उससे मिलो। वो हाँ, हाँ, ये कर ठीक है ठीक है। कुछ कहना चाहती? बोल। थोड़ा कान बंद करो कजरी। कजरी कान बंद कर ली। नंदोई साहब आप भी, मम्मी जी आप भी। अरे तो कौन सुनेगा? हाँ। शादी तो चलकर मंदिर में भी कर लूंगी, शादी से पहले क्यों नहीं सुहाग रात मना लेते? अरे 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 भैया हमारे तो ना हुसिया। अरे भैया क्या क्या बोल कर गई वो? अभी तो भैया तैयार नहीं थे। कानन ते अंगूरी जो नहीं खुलवाई दी है। तो अब क्या बोली कि जो अचानक इतना खुश होकर पीछे पीछे भागते
रोते हुए जा रहे हैं। देखा ही कहते हैं हाँ अम्मा बेचारो बहुत कष्ट में हैं। हाँ, कष्ट में पैसा तो आपके हैं। पास बा? हाँ। तनिक बढ़िया डॉक्टर से मिलके बातचीत कही के अरे पागल, बहुत जल्द माँ का इलाज करवाऊंगा। अम्मा की सेवा हम करे चाहते ही। हम सोचते ही पता नहीं कौन कर्म करे रे जो अम्मा की संगत पर ये अब अम्मा की सेवा करब भरपूर करब जा बनना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। ये तो कजरी। मौका चांस मिला। अरे भाई, मैं तो जान रहा हूँ कि तुम वाकई में लक्ष्मी हो। 1 साल से हम तमन्ना हमार परी रही। हाँ, हम कहे अब चलो माँ के ही पास रहना, अब हम लोग माँ के ही पास रहेंगे। सेवा करे चाहते अम्मा घबराऊ। हाँ ठीक है साथियों, ये हमारे छोटके भाई छिटपालगढ़ से आए हैं और ये 101 रुपए दे रहे हैं। इनका कहना है छोटके भाई। अच्छा देवरो हाँ। देवरो हमारो। हाँ, आपके देवर हैं। अच्छा अच्छा और ये पप्पू भाई है, किराए के डॉक्टर साहब हैं। जी। तो जो भी दिक्कत हो, हाँ। ये माँ के हाथों में कोड़ हुआ है। हाँ। पप्पू भाई से बात करें ना, डॉक्टर हैं वो। अच्छा। उन्हीं से माँ का इलाज करवा देते हैं। अम्मा के लिए आई जाती ना हवा हाँ। बात कही किया बा। ठीक 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 साथियों, इसी के साथ हमारी संगीत का अंत होता है। संगीत का नाम था बहरी सास कानून का इंसाफ उर्फ डाकू कर्मा सिंह। अगर हम कलाकारों से कोई त्रुटियां हुई हो तो अपना भाई या बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। और हमारा कार्यक्रम आप सबको पसंद आया हो तो दोबारा सेवा करने का मौका देंगे साथी, और दोबारा मिलेंगे तो एक नई संगीत के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हर समझेगा क्या